राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अर्चित पर। आज हम इस वीडियो में ब्राह्मण यगदत्त की कथा सुनेंगे। कपिलपुरी में यगदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा। वह बहुत ही बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह गलत संगति में पड़ गया। कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटकने लगा। वह जुआ खेलता और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। बहुत जल्दी ही उसने अपने पिता की सारी संपत्ति लुटा दी। उसकी माता उसे बहुत समझाती, परंतु प्रेम के कारण उसके पिता को कुछ भी नहीं बताती थी। ब्राह्मण यगदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से पुत्र गुणनिधि के संबंध में कुछ भी पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, क्या कर रहा है, तो वह झूठ बोल देती थी और कहती थी कि वह घर से बाहर गया हुआ है या कहीं स्नान कर रहा होगा या किसी देव मंदिर में बैठकर भगवान का भजन कीर्तन कर रहा होगा। यगदत्त अपने पुत्र के संबंध में इसी प्रकार हमेशा अंधकार में ही रहा। असली भेद कभी नहीं जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यगदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता महात्मा हैं, अतएव उसके साथ ही बड़े भारी क्रोधी भी हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो इसके लिए वह तुम्हें और मुझे दोनों को ही भारी दंड देंगे। तुम्हारा कुल बहुत पवित्र है, फिर तुम बुरे कर्मों में क्यों फंसे हो। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कभी यगदत्त अपनी पत्नी से पुत्र के बारे में पूछता तो वह हर बार बात बना कर उसको टाल देती थी। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यगदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी उसके हाथ कैसे आई, तो जुआरी ने यगदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी चुराई नहीं है, किंतु उनके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियाँ मौजूद हैं। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई। यगदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोल रहे हो और इसे अपनी अंगूठी बता रहे हो, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। यगदत्त की बातें सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत सा धन भी घर से चुरा कर लाया है और हारा है। आप कितने ही सज्जन, साधु तथा धर्मात्मा हो, आपका पुत्र उतना ही बड़ा पापी है। दुख इस बात का है
कि आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को जान नहीं पाए। ज्वारी की बातें सुनकर यज्ञदत्त का बुरा हाल हो गया। उसे बहुत लज्जा आने लगी। वह सिर झुकाए अपने घर पहुंचा और घर आने पर अपनी पत्नी से पूछा, गुणनिधि कहाँ है? वह अंगूठी कहाँ है जो उस दिन तुमने उपटना बनाते मेरे हाथ से ले ली थी? मुझे उसकी आवश्यकता है, उसे मुझे लाकर दो। यज्ञदत्त की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी होगी। मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखी थी। यह सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा, तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला और बात टाल दी। तुम अंगूठी की बात तो रहने ही दो। मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है? न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हुआ। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम पड़ा कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं वहाँ से गायब थी। इस पर यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता को सब पता लग गया है और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बहुत दुख हुआ। वह पछताने लगा। भूखा प्यासा शिव मंदिर के पास बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। सभी ने शिवरात्रि का व्रत किया था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया। फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री का भोग लगाया। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर में प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते हुए उसका पैर एक सोते शिव भक्त से टकरा गया। फिर उस शिव भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से भक्तों के साथ नागरिक भी मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको इतना मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसको घेर लिया और उसको मारने लगे। उधर भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, यदि गुणनिधि पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, शिव पूजन को देखा, हमारे दर्शन किए, दीपक से लिंग शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती बनाकर डाली है। उसने हमारे गुणों का श्रवण किया है और ऐसे ही अनेक धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक शिवलोक को आएगा और कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। उसके पश्चात यह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे
अपना लिया है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर विमान में बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थान पर आ पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रह गया है। यमदूतों ने भगवान शिव के पार्षदों से कहा, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर, मगर यह दुष्ट महापापी महाकुकर्मी तथा पर स्त्री और वैश्यगामी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला चोर और जुआरी है, इसीलिए हम इसको अपने साथ ले जा रहे हैं। यमदूतों की बातें सुनकर शिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने अपना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान शिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन सुना, इसलिए भगवान शिव की आज्ञा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान शिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान शिव के पार्षदों के साथ शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज को सुनाया, जिससे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो और भगवान शिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल मत जाना। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे अनजान दोष को क्षमा कर दें। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन तक वहाँ सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान शिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में इतनी उदारता तथा वीरता ऐसे गुण देखकर उसे राज्यपाट देकर तप करने चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सभी लोग शिवालय में रात्रि को दीपक जलाए करें। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोग कर शिवलोक को गया। शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत ही फलदायक होती है। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र कथा जो भी सुनेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बहुत संतोष प्राप्त होगा। हर हर महादेव।